राजलोक से ऐसे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर जो आप भी एक CSC यूजर्स हैं, आप DigiPay को यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी अदर बैंक के APS पोर्टल को आप यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक देखने को समस्या जरूर मिलेगी, जो कि है ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट। तो दोस्तों इस समस्या को आप कैसे खत्म कर सकते हो और एक अकाउंट से आप 10,000 से भी ज़्यादा पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये जानकारी ये है कि दोस्तों किस बैंक अकाउंट से पर डे एक दिन में कितने रुपए निकल सकते हैं, ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि जो कस्टमर हैं उनके अकाउंट से एक दिन में 2 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या 5 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, या फिर आपको ये नहीं पता होता है कि एक दिन में 10,000 ट्रांजैक्शन हो सकता है या फिर 20,000, और एक महीने में इनके अकाउंट से कितना ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो दोस्तों अगर जो आप भी DigiPay को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि DigiPay का जो कमीशन चार्ट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर जो आप 3,000 के ऊपर कोई भी विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको 11 रुपये 32 पैसे यहाँ पर जो कमीशन होता है वो दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे कस्टमर आते हैं जिन्हें 6,000 रुपये विड्रॉल करने हैं। तो जब 6,000 रुपये विड्रॉल करने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो उनके बैंक अकाउंट से जो उनका ब्रांच है, जो भी उनका बैंक है, अगर जो उनके बैंक में 2 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि उनका 3,000 करके 2 बार में 6,000 रुपये विड्रॉल कर दें, जिससे कि आपको भी प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर जो आप 6,000 एक साथ विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर 11 रुपये मिलेंगे। अगर जो आपने 2 बार कर दिया तो वहाँ पर आपको 22 रुपये के हिसाब से आपको कमीशन मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं, एक लिस्ट है जो कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा भी मिल सकती है। नहीं मिली है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले बैंक आती है इलाहाबाद बैंक। तो दोस्तों आज मैंने इस चार्ट को यूज़ किया और दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन किया था 20,000 रुपये का, जो कि बैंक ऑफ इंडिया का था। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दोनों आधार नंबर लास्ट के 4 डिजिट सेम दिखाएंगे और जो अमाउंट है वो 10,000 है। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, और पासबुक पर भी जाके इसको देख सकते हैं। बिल्कुल लाइव पे हम आपको सामने प्रूफ दिखा रहे हैं। अगर जो कस्टमर का जनधन का अकाउंट है तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 10,000 के ऊपर विड्रॉल नहीं होगा। अगर जो किसी का जनधन अकाउंट नहीं है तो वो फिर डिपेंड करता है उनकी बैंक पर कि एक दिन में उनके बैंक से कितने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो सीधे सी बात आ जाती है चार्ट पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको दिखा दें, इलाहाबाद बैंक का एक दिन में 2 ट्रांजैक्शन हो सकता है। और जो मैक्सिमम अमाउंट एक्सीड लिमिट है, जो अमाउंट जो लिमिट बंधी है एक दिन की, वो है 10,000 रुपये। यानी कि अगर जो कोई भी इलाहाबाद बैंक का आपके पास कस्टमर आता है और वो आपसे 10,000 रुपये विड्रॉल करने के लिए कहता है तो आप उसको 5-5 हज़ार रुपये करके 2 ट्रांजैक्शन करके आप दे सकते हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर मंथ लिमिट। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है, एक महीने में आप कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर नो लिमिट यहाँ पर भी लिखी है। बट अगर जो आप इस हिसाब से देखेंगे तो एक दिन में 10,000, दूसरे दिन 10,000, तीसरे दिन 10,000, चौथे दिन 10,000, तो एक दिन में आप 10,000 ही विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का इलाहाबाद बैंक का जो अकाउंट है, और एक दिन में 2 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आप कमीशन ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, वही मैं आपको दिखा दूँ, 2 ट्रांजैक्शन मैंने 10,000 किए थे सेम बैंक से, बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 के 2 ट्रांजैक्शन एक ही कस्टमर के। तो बैंक ऑफ इंडिया में एक दिन में आप 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है जैसे कि आपके पास हो गई बैंक ऑफ बड़ौदा, जो पॉपुलर बैंक है जो कि गांव में होती हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई। तो यहाँ पर क्या है, एक दिन में आप 4 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर का पैसा एक दिन में एक अकाउंट से 10,000 निकाल सकते हैं। चाहो तो आप 25-2500 करके निकाल सकते हैं, चाहे तो आप 5-5 हज़ार करके निकाल सकते हैं। और जो पर मंथ का जो लिमिट है वो भी 4 बार है, यानी आप एक ही दिन में 4 बार निकाल दें या फिर महीने में पर डे हिसाब से उन कस्टमर का एक दिन में एक करके 4 बार निकाल दें तो 40,000 उनके अकाउंट से निकल सकता है। उसके बाद में बात आती है जो सेंट्रल बैंक है, वहाँ पर आपको 2 ट्रांजैक्शन एक दिन में मिलेंगे। जो 2 ट्रांजैक्शन होंगे वो 10-10 हज़ार के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो अमाउंट का ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है यहाँ पर 20,000 है, यानी एक दिन में 20,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों पर मंथ की यहाँ पर कोई डिटेल्स नहीं है, तो एक दिन में आप 20,000 रुपये निकाल सकते हैं। इस हिसाब से आप पूरे मंथ का जोड़ लीजिए। सेंट्रल बैंक में बात आती है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये ही निकलेगा एक दिन में। दोस्तों जो सिटी यूनियन बैंक है उसका एक दिन में 5 ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन 2500
यहाँ पर लिमिट रखी गई है। और कॉरपोरेशन की बात आती है, सॉरी दोस्तों, जो सिटी यूनियन बैंक है उसमें 5 हो सकते हैं और जो कॉरपोरेशन है उस पर 3 हो सकते हैं। आईसीआई बैंक में 5 हो सकते हैं, इंडियन बैंक में 4। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको पैसे भी लिखे हैं कि एक दिन में कितने विड्रॉल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, साउथ इंडियन बैंक का एक दिन में 30,000 विड्रॉल हो सकता है। जो स्टेट बैंक का है वो एक दिन में 10,000 हो सकता है, यानी एक दिन में एक ही ट्रांजैक्शन होगा, 10,000 का होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एक दिन में एक ही ट्रांजैक्शन हो सकता है, चाहे आप 1,000 निकाल दो, चाहे आप 10,000 निकाल दो। और यहाँ पर यस बैंक का एक दिन में 5 ट्रांजैक्शन हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का एक दिन में 5 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और आप एक ही दिन में 10,000 निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। फिनो पेमेंट बैंक का एक दिन में 1,000। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा खासा अपना कमीशन बना सकते हैं डीजीपे में। जो भी बैंक के बीसी होती है उन सभी को ये सब सारी जो जानकारी होती है वो उन्हें पता होती है कि हमें किस तरह से अपना कमीशन बनाना होता है। तो ये सारी जानकारी आपको आपके जो एफआई मैनेजर होते हैं वो उनको देते रहते हैं। तो अगर जो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर जो हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, डीजीपे का कमीशन आप नहीं आपके पास है तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ले सकते हैं, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।